हेलो फ्रेंड्स, खरमास समाप्त हो चुकी है। बहुत से लोग नए व्रत शुरू करना चाहते हैं। बृहस्पतिवार का भी व्रत शुरू करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में बृहस्पतिवार के दिन केले की पेड़ की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसी भी कामना के लिए, चाहे वह धन संबंधी समस्या हो, संतान संबंधी समस्या हो, विवाह से जुड़ी समस्या हो, शिक्षा से जुड़ी समस्या हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान के लिए बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में इस तरह से पूजा करें। किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो एक उपाय बताऊंगी जो 100% कारगर है। जो इंसान को कोई भी प्रॉब्लम है तो ये उपाय ज़रूर करें, इसलिए आप स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें। और सबसे बड़ी बात, आप विश्वास के साथ ये पूजा करें। अगर मन में विश्वास नहीं होगा तो पूजा और उसके फल भी नहीं मिलेंगे। आप ये व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। कोई भी व्रत जब उठाएं तो शुक्ल पक्ष में ही उठाएं। पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो आप संकल्प जरूर करें। बृहस्पतिवार का संकल्प लेने के लिए हाथ में चना दाल, गुड़, जल लेकर संकल्प करें। संकल्प में अपना नाम, गोत्र और किस मनोकामना के लिए कर रहे हैं और कितने बृहस्पतिवार करेंगे वो अवश्य बोलें। फिर हाथ में ली हुई चीज़ें केले के जड़ के समीप रख दें। जिस तरह से बता रही हूँ और जिस समय पर बता रही हूँ वैसे ही और उसी समय करें। गारंटी है जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। कोई भी पूजा आप सुबह 6 से 7 बजे के अंदर कर ले तो वो ज़्यादा सफल होती है। अब चलिए मैं आपको पूजा करके दिखाती हूँ कि कैसे करें। प्रातः स्नान कर पीले कपड़े पहने। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर ले, सूर्य को जल दे दे। आप चाहे तो भगवान विष्णु की फ़ोटो केले के जड़ के पास भी रखकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में भी रखकर कर सकते हैं। मेरे मंदिर में भगवान विष्णु जहाँ हैं वहीं पर मैं पूजा करूँगी और फिर केले के पेड़ के पास पूजा करूँगी। विष्णु भगवान की फ़ोटो पर जल छिड़के पीले चंदन और हल्दी लगाएं, पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। प्रसाद में गुड़, चना दाल और मुनक्का या किशमिश चढ़ाकर तुलसी पत्ता डालें। चलिए अब सामग्री दिखा देती हूँ। 2 पीले कपड़े ले, एक केले की जड़ में पहनाने के लिए और एक इतना बड़ा कपड़ा ले जो आपके हाथों में बंध जाए। इसका क्या उपयोग है ये आगे बताऊंगी। आप कपड़े की जगह पर एक खाली पीतल के ताबीज़ भी रख सकते हैं। हल्दी, कुमकुम, पीले चंदन और तिल लेंगे। एक आरती के लिए दीपक लेंगे और एक दीपक जलाने के लिए लेंगे। केले की जड़ बुधवार के दिन ही निकाल कर रख ली हूँ, जिसका उपाय मैं आगे बताऊंगी। चावल, जौ, पीले फूल में आप गेंदा, कनेर किसी भी चीज़ के फूल ले सकते हैं, मगर फूल पीले ले। प्रसाद के लिए चना दाल, गुड़ और किशमिश ले रही हूँ। आपके पास मुनक्के हो तो मुनक्के रखें। धूप बत्ती ले, सांभरानी जो भी हो। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी रहती है, इसलिए तुलसी के पत्ते, तुलसी के मंजर ले। बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक ले, जिसे आप पूजा करने के बाद जरूर पढ़ें। एक कलश के लिए लोटा ले और एक जल चढ़ाने के लिए और पूजा के लिए लोटा ले, जिसमें शुद्ध जल भर के रखें। आप गंगा जल भी रख सकते हैं। एक लोटे के जल में हल्दी डालकर केले की जड़ में जल चढ़ाएं। जौ रखें, उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं, नहीं तो आप पीले चंदन से 5 जगह टीक दें। कलश के गले में कलेवा लपेटें। कलेवा 3 या 5 बार लपेटें। जैसे पूजा करने को बता रही हूँ वैसे आपको हर बृहस्पतिवार को करनी है। कलश में पीले फूल रखें, गुड़, चना दाल और हल्दी रखें। आपके पास ज़्यादा फूल होगा तो ज़्यादा चढ़ाइएगा। मेरे पास फूल अभी अवेलेबल नहीं था, थोड़े ही फूल मैं दिखा रही हूँ। केले के तने में वस्त्र लपेटें, उसे अच्छी तरह से बांधने के लिए कलेवा लपेटें। केले के पेड़ में हल्दी का और पीले चंदन का चंदन लगाएं। चावल का आसन देकर दीपक रखें और दीपक जलाएं। फिर आप संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद केले की जड़ में रख दें। केले की जड़ में माता लक्ष्मी के नाम से 5 जगह सिंदूर लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। सिंदूर लगाने के बाद गुड़, चना केले के जड़ में भी लगाइए, तुलसी पत्ता लगाइए, फूल चढ़ाएं, मंजर चढ़ाएं, प्रसाद और जल चढ़ाएं। सभी में तुलसी पत्ता भी ज़रूर रखें। केला हो तो केला भी ज़रूर चढ़ाएं, या फिर कोई फल हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं।
मगर खट्टे फल ना चढ़ाएं। जल से 3 बार अड़प कर भोग लगा लें। ये एक चांदी का जंतर दिखा रहे हैं। ये चांदी का है, मगर आप पीतल का लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पतिवार का व्रत का जो भी चीज़ होता है वो पीले चीज़ में होना चाहिए। तो इस तरह से आप भर सकते हैं। ये केले की जड़ है जो 1 दिन पहले मैंने निकाल कर रखी थी। कोई अगर नौकरी के उद्देश्य से कर रहा है या किसी भी शादी के उद्देश्य से कर रहा है तो वो अपना ये इस तरह से, अगर मान लीजिए जंतर नहीं आपके पास तो पीले कपड़े हैं, तो पीले कपड़े में ही इस तरह से गांठ बांध कर एक लॉकेट की तरह बना ले। इसे आप गले में पहन सकते हैं या फिर बाजू पे बांध सकते हैं। इसे भी केले की जड़ के समीप रख दें और इसकी पूजा कर ले। गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले, फिर उस पर फूल हल्दी ये सब भी चढ़ा दें, फिर धूप बत्ती दिखा दें। भगवान को तिल जौ चावल चढ़ाएं। इसके बाद हाथ में तिल चावल गुड़ चना दाल ये सब लेकर कथा पढ़ें। कथा जब पढ़े तो घर से में किसी बच्चे या बड़े किसी को बुलाकर जरूर कथा सुनने के लिए रखें। अकेले कथा पढ़नी और सुननी नहीं चाहिए, कोई साथ में जरूर होना चाहिए जो हुंकारे भर सकें। पुस्तक की भी पूजा कर लेंगे, हल्दी पीले चंदन लगा देंगे और पुस्तक पढ़ेंगे। बृहस्पतिवार की पूरी कथा पढ़ेंगे, बीच बीच में रुकेंगे नहीं। यानी अगर कोई बीच में कोई काम या फिर किसी से बात ना करने लगे, कथा जब शुरू करें तो बीच में रुके नहीं, ना किसी से बात करें। कथा समाप्त होने के बाद ही कुछ और करें। उसके बाद हाथ में लिया सभी सामान केले की जड़ के पास रख दें। आरती करें, आरती घंटी बजाते हुए करें। कपूर और घी की बाती से ही आरती करें। पुस्तक के पीछे बृहस्पतिवार की आरती लिखी हुई है, वही पढ़कर गाएं। घंटी बजाते हुए आरती करें। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। आरती के बाद अड़प कर आरती ले ले, भगवान को प्रणाम करे, प्रसाद उतार ले। जो जंतर आपने बनाया है उसे केले की जड़ में सटाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए, किस मनोकामना के लिए पहन रहे हैं वो बोलते हुए ले ले। कलश को हिला ले, उसमें रखे फूल से जल लेकर अपने ऊपर छिड़क ले। ताबीज को बाजू पर या फिर गले में पहन ले। प्रत्येक बृहस्पतिवार को उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप पहने हुए में ही जल छिड़क ले, हल्दी का चंदन लगा ले और धूप बत्ती दिखा ले। बुधवार के दिन ही बाल धोकर स्नान कर ले और घर में नॉनवेज ये सब ना बनने दें। इस तरह से पूजा करने से हर समस्या का समाधान होगा।